अभी भी नहीं कह रहे कि डैमेज सारा कंट्रोल हो गया है। इस जी पीढ़ी की स्मृति में जो चीजें हैं ना, वो यही है ज्ञानेश्वर जी। उसकी स्मृति में चीजें हैं कि परीक्षा लीक हुआ, उसके भविष्य से खिलवाड़ किया गया, और जब वो अपनी शिकायत करने गया तो उसके ऊपर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके ऊपर पानी की बौछार की गई। उसने अपनी बात कहने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म चुना तो इंटरनेट बंद किए गए। उसने स्विगी जोमेटो से उसके लिए खाना आने लगा तो फूड डिलीवरी एप्स को बैन किया गया। उनके कदमों को रोकने के लिए मेट्रो के स्टेशन बंद कर दिए गए। ये उनकी स्मृति में रहेगा। उनके ऊपर AK-47 से गोली चली है, उनके ऊपर पैलेट गन से गोली चली है, उनकी स्मृति में ये चीजें रहेंगी हमेशा के लिए। बिल्कुल जैसे हम पहले भी बिल्कुल। कहते कि हमारे आपकी स्मृति में लालू यादव के राज की स्मृतियां हैं। हम लोग को याद है कि उस समय 90 में कैसा होता था, हम लोग उससे किस तरह प्रभावित हुए, वो अलग चीज है। लेकिन वो स्मृति खत्म नहीं होगी कभी भी हम लोगों की। वैसे ही ये स्मृति इस जनरेशन से खत्म नहीं होगी, और इतना बड़ा उसका नुकसान है। इसके बावजूद बीजेपी के नेता इस बात को समझ के राजी नहीं है। पार्लियामेंट में बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 21 हम्म। लोगों की, किस बच्चों की जान गई है, और आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नहीं जैसे नहीं, उनका हमने देखा आज दरभंगा के सांसद हैं, खबरें आ रही हैं कि दरभंगा के हाँ, सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, वे पाग पहना रहे हैं आज धर्मेंद्र कहना है प्रधान को। उन्होंने, हम आ जाए देखे। दरभंगा, आ जाए दरभंगा। दरभंगा में भी आंदोलन हुआ है, और आप जिस जेएनजी की बात कर रहे हैं वो किसी का सुनने को तैयार नहीं है। यहीं से हम बांकीपुर के महाचुनाव को कनेक्ट कर लेंगे अजीत जी। मेरे ही परिवार में मतलब जो सगे संबंधी हैं, उनके परिवार में बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर परिवार के भीतर वोटिंग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। माता पिता किसी और को अपनी रॉयल्टी और लॉयल्टी के कारण वोट दे रहे हैं, और उनके दोनों बच्चे बिल्कुल ही विद्रोही बने हुए हैं। नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट। माता पिता के कहने पर पहले होता था, माता पिताजी इधर गए उधर चल दिए। तो बिल्कुल जो हमने कहा कि लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, जेएनजी इंतजार करने की मुद्रा में नहीं है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये देखिए ना, 3 दिन पहले जो संघ प्रमुख ने यहाँ दिल्ली में जो युगानुकूल मातृत्व के विषय पर वो बोल रहे थे, जिस दिन ये हम्म प्रदर्शन खत्म हुआ, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही जो आप कह रहे थे कि हम हम्म लोगों की पीढ़ी में था कि माता पिता ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, उसको माना जाता था। अब हम्म बच्चे, अब वो स्थिति नहीं है। ये जनरेशन उस तरह से बात नहीं मानती है आपकी, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ संवाद करिए। तो ये बिल्कुल अब गार्जियन को भी, माँ बाप को भी संवाद करके अपने बच्चे को कन्विंस करना होगा कि आप जो कह रहे हैं सो सही है, और नहीं तो बच्चे जो कह रहे हैं आप उसके हिसाब से चलिए। तो ये हम्म अब वहां अब तर्क और तथ्य पर चर्चा होगी। अब ये नहीं हो सकता है कि हम लोग बरसों से ये करते आए हैं और माता पिता ऐसा कर रहे हैं इसलिए बच्चे भी करें। तो ये बांकीपुर की 20% से 25% जो जेनजी है, उसको माँ बाप अब इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनली किसके वोटर हैं और किसको हम्म। वोट करना चाहिए। या तो आप अपने तर्कों से उसको कन्विंस कर दीजिए कि हाँ ठीक है, इस समय इसी को वोट देना ठीक है। अगर आप नहीं कन्विंस तर्कों कर सकते से हैं आप तो वो कन्विंस आपको करना कन्विंस शुरू करेगा। करेंगे। देखिए, मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूं, मुझे एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेज दिया गया जो बहुत ही वायरल है। चंदा चोर कहां मिलेंगे, पेपर लीक वाले कहां मिलेंगे। अब सोचिए इसका क्या जवाब देंगे। कोई लंबी हाँ, बहस हो नहीं रही है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात की जा रही है। कहां मिलेंगे, कौन है, वही हाँ? कह रहे हैं, तो आप उसको हाँ, इसका कन्विंस क्या नहीं कर जवाब सकते। देंगे। हाँ, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। आप जी कहने जाइएगा, आप अगर किसी के माँ बाप समझाने जाते हैं कि भाई इन लोगों ने मंदिर बनवाया, तो वो तो हम्म। कहेगा ना कि इसमें तो चढ़ावा चोरी कर लिया। बिल्कुल। तो आपकी स्मृति होगी मंदिर बनवाने की, आपके बच्चे की स्मृति तो चढ़ावा चोरी की है। हम्म। तो आप उसको नहीं कन्विंस कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये समस्या हो रही है। और बांकीपुर पहला लिटमस टेस्ट है, जी इसलिए कि इस पूरे आंदोलन के दौर, इसके बीच में जो मई में पेपर लीक हुआ, और उसके बाद जो लाखों छात्रों को और उस परिवार के करोड़ों लोगों को जो परेशानी हुई है, जो मेंटल ट्राउमा है। ज्ञानेश्वर जी, अभी एक लड़की ने महाराष्ट्र की, कल परसों उल्लासनगर की लड़की ने रविवार को सुसाइड किया है। हम्म उल्लासनगर की लड़की ने, और ये लिख करके, सुसाइड नोट लिख करके, उसका पहला एग्जाम ठीक हुआ था, दोबारा एग्जाम में उसकी परीक्षा खराब हो गई हम्म। और क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला सकी। ये जी कितना बड़ा ट्राउमा है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी परिवार के लिए। तो वो सफर किया उस परिवार के लोग बांकीपुर में। इस बार उसके बाद पहला चुनाव हो रहा है।